देखो अर्थमेटिक पढ़ने का भी मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अर्थमेटिक में कुछ नहीं करना, जैसे आज आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज की एक सीट करना चालू कीजिए। अपने मास्टर से कहिए देखो हमें कंफ्यूज मत करो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती पता है मैथ्स में, मास्टर ही डुबा देता है। सर मास्टर कैसे डुबा देता है? एक ही दिन में इतनी खिचड़ी पढ़ा दिया कि आप भी कंफ्यूज हो, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, लॉजिक कौन सा लगाएं, कंसेप्ट कहाँ लगाएं, शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएं। तो हमें मैथ्स में भटकना नहीं, हम एक कंसेप्ट सीखे। तो कहो मास्टर से हमें इस पे 10 सवाल दीजिए, 4 सवाल दीजिए हमारे बेसिक के, 4 सवाल उसके थोड़े मॉडरेट लेवल के दीजिए, और 10 सवाल वो दीजिए जो पेपर में आए। सबसे जरूरी हमें भी तो पता चले इस कंसेप्ट से पेपर कितना कोरिलेट करता है। तो हमें किसी भी चीजों के लिए, अगर मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो पहले परसेंटेज को सब टॉपिक में डिवाइड कीजिए। जैसे इसमें पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर इसमें बताएंगे कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कैसे हैं, फिर बैंक में किस तरीके के आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो टिल जब तक आप अपने कंटेंट को ना छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे ना, तब तक होगा नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होके रखी है कि हम हैं बेरोजगार, लेकिन हमें इस बात के अंतर्गत जब हम क्लास में पहुंचते हैं ना, तो शर्म किस बात की है कि हम अपने मास्टर से सवाल नहीं पूछ सकते। हमें डाउट आया है तो हमारा मास्टर हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें 15 4 या 60 नहीं आता तो क्या सोचेगा, हम कैसे 4 बच्चों के सामने पहुंचे। तो भाई पहले तो वो शर्म हटाओ। अगर तुम्हें 10 में से 10 ना आए ना तो मास्टर का जाके सर खा लो, सर मुझे ये 10 सवालों के जवाब चाहिए। अब आप मुझे पर्सनली बैठा के दोगे, क्लास में दोगे, कहाँ दोगे, ये आपके ऊपर, हमें मतलब नहीं है। तो आपने फीस भरी होगी किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप जाइए और उस क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। पहली चीजें तो ये। दूसरी चीजें हमें क्या है कि हमें एक प्रैक्टिस का समय लगाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस का समय वो होना चाहिए जो हमारे हिसाब से हमें सबसे अच्छा लगे। मतलब देखो सुबह सुबह उठा, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों की सबसे बड़ी चीजें क्या देखता हूँ, उनको जो अच्छा लगता है वो पढ़ रहे होते हैं। जैसे जिसको देखो रीजनिंग अच्छी लग रही है, रीजनिंग पढ़ते हुए जा रहे हैं। भाई जब सबसे फ्रेश मूड से उठो ना, तो सबसे पहले मैथ्स पढ़ो। फ्रेश मूड में क्वेश्चन समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएंगे, वर्कआउट होगा, और केवल प्रैक्टिस करते रहो। मुख्य बात यह है कि प्रीलिम्स के लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक लीजिए, अर्थमेटिक की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक होंगे, उसके सब टॉपिक कितने होंगे, कितनी प्रैक्टिस करनी, तो आप मेरे इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल गाइडलाइन दे सकूं।